जी दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको वॉक-इन टनल करने के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे कि किसी भी फसल के ऊपर वॉक-इन टनल कैसे किया जाता है। ये इसके अंदर हमने पपीता और मिर्च, सब्ज़ मिर्च जो है ना गोल्डन हार्ड वो काश्त की है। तो उसके ऊपर ये जो है ना मतलब वॉक-इन टनल डालने का तरीका हम आपको बताएंगे आज। तो चलो शुरू करते हैं। जी दोस्तों, ये वो औज़ार हैं जो वॉक-इन टनल को लगाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये आपके सामने आप देख सकते हैं कि कौन से औज़ार हैं जो इस्तेमाल होंगे। तो ये इस्तेमाल करते हुए जो है ना ये काम शुरू किया जाएगा। ये देख रहे हैं कि ये जो औज़ार है ना वो इस्तेमाल हो के तो किस तरह ये अभी खड्डे खोद रहे हैं कि ये हदीद जो लोहे का है ना, ये देख रहे हैं आप हथौड़ा है। ये तकरीबन 5 किलो का एक हथौड़ा है और ये लोहे का जो है ना जैसे वो सब्बल होती है उस तरह का ये बनाया हुआ है। तो ये आप देख रहे हैं कि इसको पहले हमने ज़मीन के अंदर कैसे गाड़ना है। इस तरह ज़ोर के साथ ये ज़मीन के अंदर गाड़ा जाएगा, फिर इसको उखाड़ के इसके अंदर बांस की जो छोटी है ना वो लगाई जाएगी। तो वॉक-इन टनल के लिए 2-3 किस्म की सोटियाँ जो है ना वो इस्तेमाल की जाती हैं। सबसे बेहतरीन जो है ना वो 14 फुट की स्टिक जो है ना वो सही रहती है। तो 14 फुट वाली स्टिक जो थोड़ी सी मोटी होती है, जिसके लिए खड्डा मारना ज़रूरी है। अगर छोटी स्टिक होगी जैसे 8 फुट की या 10 फुट वाली, तो वो आराम के साथ मट्टी नरम भी होगी और सख्त भी हो तो थोड़ी बहुत नीचे चली जाती है। लेकिन ये वॉक-इन टनल के लिए लाजमी इस तरह आपने इस लोहे का इस्तेमाल करते हुए आपने खड्डा निकालना है। तो किसी और चीज़ के साथ खड्डा निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साइडों वाली मिट्टी जो है ना वो नरम हो जाएगी। तो ये आपने इसी तरीके से वॉक-इन टनल का जो है ना खड्डा खोदना है। ये आपको नज़र आ रहा है कि किस तरह ये खड्डा निकाल रहे हैं। तो ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका है। और ज़मीन जितनी भी नरम हो उस सोटी को आपने बग़ैर इस खड्डे के नहीं करना। ये तकरीबन 1.5 फुट नीचे जो है ना खड्डा लाजमी होना चाहिए। 1.5 फुट नीचे चली जाएगी और 14 फुट के बाद बाकी जो है ना वो 12.5 फुट जो है ना वो सोटी जो है ना आपकी बच जाएगी। तो दोनों तरफ आपने लगानी है, एक तरफ नहीं लगानी। ये देख रहे लाइन जो है ना एक तरफ हमने निशान लगा लिए हैं, तो ये स्टिकें जो है ना उस निशान के साथ साथ चलती जा रही हैं। तो ये एक तरफ निशान लगा लिए हैं, तो ये स्टिक जो है ना वो निशान के साथ साथ सीधी चलती जाएगी। थोड़ी बहुत टेढ़ी भी हो जाएगी तो इसमें कोई इतना मसला नहीं है। तो ये स्टिक से स्टिक का फ़ासला जो है ना आपने 10 फुट रखना है। अगर 12 फुट हो जाए फिर भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। 10 से 12 फुट का फ़ासला रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना। अगर फ़ासला इससे ज़्यादा करेंगे तो फिर ये छापर जो है ना उसमें लचक पैदा होगी, और जब कोई बारिश वगैरह या आंधी वगैरह आती है ना तो उससे इसको उड़ने का और उसकी जोली बनने का ख़तरा है। तो ये जो खड्डे खोदे हैं उसमें ये देखें ये आदमी कैसे इसको डाल के सिर्फ दबा रहा है, हल्का सा बस आपस में ऊपर से दबाना है। तो ये 1.5 फुट सोटी जो है ना वो नीचे चली गई है। तो इस तरीके से आपने ये जो है ना स्टिक जो है ना इसके अंदर दबानी है, और ये इस तरह करके आपने पैर का जो पाँव से है ना ये देखिए थोड़ा सा पैर से इस दबाना ज़रूर है, क्योंकि ये मिट्टी जो है ना इसके अंदर अच्छी तरह बैठ जाए और सुराख जो है ना बंद हो जाए। तो ये स्टिक जो है ना आपने थोड़ा सा देख लेना है कि अगर आपकी पुरानी स्टिकें हैं तो वो थोड़ी बहुत बेंड की हुई होंगी, तो उसका जो बेंड है ना जिस तरफ आपने लगाना है खेल की तरफ बेंड उस तरफ करना है। तो ये सोटियाँ जो है ना ये बिल्कुल न्यू हैं, इसको तो आप जिधर को बेंड करेंगे हो जाएंगी। तो जिस तरफ आपने इसको बेंड करना है वो हो सकती हैं। तो ये 14 फुट की स्टिक है, तो दोनों तरफ लग रही है। दोनों को आपस में मिलाया जाएगा, मिलाने के बाद इसको फिर बांधा जाएगा। तो ये इतना ऊंचा होना चाहिए कि जो आदमी है ना इसके अंदर आराम से चल फिर सके और स्प्रे वगैरह कर सके। तो ये देख रहे हैं कि किस तरह से ये लगाया जा रहा है। इंशाल्लाह पूरी वीडियो देखें, तो ये पूरी वीडियो देखने के बाद आप ख़ुद ब खुद जो है ना वो टनल जो है ना कर सकते हैं। किसी भी इलाके में अगर मज़दूर आपको नहीं मिलते तो आप अपनी मदद आप जो है ना वो काम कर सकते हैं। इस वीडियो की मदद से आपको इंशाल्लाह ताला पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये 14 फुट की ताज़ा स्टिक है, तो ये आप किसी भी जगह से ख़रीद सकते हैं। अगर आपको स्टिक की ज़रूरत हो, शापर की ज़रूरत हो या लेबर की ज़रूरत हो तो वो हमसे आपको मिल सकती है। तो ये हम देख रहे हैं कि ये 14 फुट की स्टिक जो है ना ये बड़ी बेहतरीन और साफ़ स्टिक है। तो 1 एकड़ में तकरीबन 450 सोटियाँ जो है ना वो लगेंगी। आपने जो लेनी है वो 500 सोटी जो है ना तकरीबन 1 एकड़ के लिए लेने, क्योंकि कोई टूट भी जाती है और कोई ख़राब भी निकल आती है, सब ठीक नहीं निकलती। 400-500 सोटी अगर लेंगे तो उसमें से कोई 10-20 जो है ना वो जो है ना ख़राब होंगी। तो आप देख लेंगे ये किस तरह हमने सारी सोटियाँ जो है ना पहले खड़ी कर ली हैं, और उसके बाद हमने जो है ना छोटे छोटे टुकड़े जो है ना तकरीबन कोई 1-1 फुट के जो है ना वो डोरी के टुकड़े कर लिए हैं।
तो वो उसके साथ अभी सोटियाँ जो है ना वो बांधी जाएंगी। तो एक स्टिक को ना दूसरी स्टिक के साथ मिला के तो 3 जगहों से बांधना है, ठीक है। एक जगह जो है ना जिसके ऊपर उनके जो आखिरी कोना है उधर से बांधना है, 2 कोने हो गए, 2 और 1 सेंटर में, 3 जगहों से उसको बांधना है। तो ये टुकड़ा देख रहे हैं कि किस तरह टुकड़ा जो है ना लड़कों ने अपने साथ बांध लिया है। तो ये जो तरीका है ना ये सबसे आसान तरीका है। ये आप देख रहे हैं कि किस तरह आराम के साथ इसको जो है ना बेंड किया जा रहा है। तो इसको बेंड कर लें। तो ये देख रहे हैं आप कि किस तरह इसको जो बेंड किया जा रहा है, आपस में स्टिकों को मिलाया जा रहा है। ये मिलाने के बाद ये देखें कि लड़के किस तरह सफाई के साथ काम कर रहे हैं। तो ये स्टिकों का जो आखिरी कोना है ना इसको स्टिक के नीचे करना है। ये बांधने के बाद ये देखेंगे आप अभी कि इसको ये ऐसे घुमा के नीचे कर देना है, क्योंकि जब इसके ऊपर शापर आएगा ना तो वो शापर फटे ना। ये लाजमी आपने करना है कि हर स्टिक का जो कोना है ना वो सोटी के नीचे हो, ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर हो रहा है तो आप उसको सोटी को थोड़ा सा तोड़ भी सकते हैं। तोड़ के आपने जैसे भी करना है बस, तो आपने उसको ना नीचे करना है, क्योंकि शापर अगर ऊपर आएगा तो फिर बांस की जो सोटी है ना उसके साथ जो है ना फंस जाएगा और वो फट जाएगा। और जिस जगह से शापर फट जाएगा, जब हवा तेज़ चलेगी ना तो उससे आगे भी बढ़ने का ख़तरा है। तो ये तरीका आप थोड़ा गौर से देख लें कि मेन चीज़ जो इसमें है ना ये सोटी का बांधना है। अगर ये सोटी खुल जाएगी तो फिर आपका शापर जो है ना वो ऊपर नहीं रहेगा। ये देख लें, ये सोटी जो है ना ज़्यादा बड़ी थी, तंग कर रही थी, तो इसने इसको तोड़ दिया। ये आपने ये 2-4 सेकंड में सिर्फ फैसला करना होता है कि ये आपने सोटी को तोड़ना है या नहीं तोड़ना, क्योंकि बड़ी सोटी है ना वो उसको तोड़ के ये देखिए ये नीचे कर दिया है। ये तरीका है। ये देखिए ये इसको सोटी को नीचे लाजमी करना है आपने। ये ऊपर से बिल्कुल साफ़ है, क्योंकि शापर इसके ऊपर आएगा और सोटी शापर को तंग नहीं करेगी, जो शापर जो है ना वो फटेगा नहीं। तो ये तरीका जो है ना ये बिल्कुल आप ज़रा गौर से देखने की जो मेन चीज़ है ना ये है। ये जो आप इसको बांध रहे हैं ना यही आपके शापर को महफूज रखेगी। तो आपने इसको लाजमी बांधना है। ये देखें ये किस तरह लड़के जो है ना बिल्कुल वाज़े आपको नज़र आ रहा है कि किस तरह से ये बेंड हो रहा है। और ये आप देखने के आदमी का जो सर है ना उसके बिल्कुल बराबर है। सेंटर जो है ना वो आदमी से ऊंचा है, तो आदमी से ऊंचा होगा तो इसके अंदर स्प्रे वगैरह जो है ना वो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। तो आप चल फिर सकते हैं आराम से। तो ये तरीक़ाकार है इसको सोटी को बांधने का। अगर आप सोटी बांध रहे हैं तो उसमें अगर किसी जगह पे आपको शक है तो वो सोटी जो है ना आपने लाजमी बदल देनी है। उस सोटी को आपने रहने नहीं देना। अगर कोई हल्की फुल्की कहीं से टूट भी जाए तो उसको भी आपने बदल देना है। जो शक वाली सोटी या बदलने वाली जो है ना उसको लाजमी आपने बदल देना है, उसको रखना नहीं है। तो ये जो देखना है कि हमने लकड़ी के जो किले बना रखे हैं ये एक एक आदमी फेंके जा रहा है। तो ये जो है ना एक खाली के ऊपर 2 जो लगेंगे, एक इस साइड पे एक दूसरी साइड पे। तो ये हथौड़े की मदद से इसको जो है ना गाड़ रहा है। लेकिन ये जो है ना आपने नरम मिट्टी में नहीं गाड़ना है। ये देखने के बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। ये जो खालियाँ बनी हुई है ना इनके सेंटर में, ये देखें सेंटर वाली खाली है सामने नज़र आ रही है 3, उसके जो सेंटर है वो सेंटर वाली का बिल्कुल सेंटर करके ये लगा रहा है। तो ये आपने वाकई टनल के लिए तकरीबन 2 से 2.5 फुट का जो है ना लकड़ी का टुकड़ा लेना है। तो उसको ज़मीन के अंदर अच्छी तरह आपने गाड़ देना है। तो क्योंकि इसके ऊपर सारा वज़न आएगा, तो जब आप शापर ऊपर डाल देंगे, मिट्टी डाल देंगे तो फिर इसके ऊपर वज़न जो है ना वो कम हो जाएगा। लेकिन फिर भी जो रस्सियाँ जो आपने बांधनी है ना वो सारी इसके साथ ही बांधनी है। इसलिए ये जो है ना ये मज़बूत होना चाहिए। ये कम से कम तकरीबन 3 माह जो है ना ये 3 माह तक जो लगा रहेगा। फरवरी के आखिर में जाके जो है ना कोई भी टनल है ना उसको खोला जाता है। तो तकरीबन नवंबर के आखिर में या दिसंबर के शुरू में लगा देते हैं। तो नवंबर की 20 तारीख से तकरीबन लगना शुरू हो जाता है। तो 3 माह तो कम से कम ये लाजमी रहता है। फरवरी की 20 तारीख के बाद जो है ना ये उखाड़ देते हैं। तो ये देखें आपने किस तरह इसको ना हल्का सा टेढ़ा लगा रखा है। तो ये अभी रस्सियाँ जो है ना इसके साथ बांधी जाएंगी। ये आप देख रहे हैं कि इसका तरीक़ाकार क्या है बांधने का। ये सबसे पहले इसलिए बांधी है कि इस तरफ जो है ना वो लकड़ी अभी तक नहीं लगाई गई। अगर लकड़ी लगी होती तो पहले सबसे पहले वो लकड़ी के साथ बांधते हैं फिर आगे चलते हैं। तो लकड़ी नहीं लगी इसलिए जो पहली स्टिक जो है ना उसके साथ बांध के अभी आगे काम चल रहा है। ये देख रही है 3 स्टेप करने हैं। जो आपने रस्सी जो डोरी बांधनी है ना इसके 3 स्टेप करने हैं। एक सबसे पहले जो नीचे बांध रहा है तकरीबन ये
1.5 फुट के फासले पे ना नीचे बांधा गया है। और ये बिल्कुल सेंटर है, इस सोटी का जो है ना बिल्कुल सेंटर है। इस सेंटर को आपने देख लेना है। उस सेंटर में से ये बांध के ना, ये देखिए ये रस्सी क्यों छोड़ दिया कि इधर लकड़ी अभी नहीं है। जब ये लकड़ी का टुकड़ा इधर लगा दिया जाएगा तो फिर वो जो है ना रस्सी जो छोड़ी है उधर बांध दी जाएगी। तो ये दूसरी तरफ देख रहे हैं कि आपने कि इसके किस तरह ये हमने तीनों जो है ना रस्सियाँ गुजारी हैं। इस तरह आपने सेम इसी तरह आपने ना रस्सियाँ बांधनी हैं। तो अभी इसको बांधने का तरीका भी बता रहे हैं। ये किस तरह 3 रस्सियाँ जो इधर जमा हुई हैं ये आप देख सकते हैं कि एक तरीका तो आपने देख लिया है। ये देखें दूसरा तरीका भी कि इसको रस्सी को बांध के ये इसके साथ है ना अच्छी तरह आपने बांध देना है। तो इसके साथ आपने बांध के ये ऐसे पकड़ के ना तो आपने ये चलते जाना है। ये देखें ये तकरीबन नीचे से ज़मीन से 1 फुट के फासले पे जो है ना ये डोरी ऐसे बांधते जाना है। और हर सोटी के साथ आपने इसको लाजमी ऐसे चक्कर देना है। और ये जो डोरी है ये ढीली नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल टाइट होनी चाहिए। अगर ढीली होगी तो फिर आपको ये आगे जितना देर भी ये वॉकिंग टनल रहेगा ये मसला करेगी। तो ये देख रहे हैं कि ये दूसरी तरफ से भी कैसे बिल्कुल टाइट करके जो है ना ये बांधी जा रही है। और दोनों तरफ से ला के जो है ना ये लकड़ी के साथ बांध दी गई है। और सेंटर वाला जो है ना वो भी इस लकड़ी के साथ ही बांध दिया गया है। तो ये इस तरह जो दूसरी तरफ लकड़ी है उसके साथ भी बांधा गया है। तो ये पूरी जो है ना तीनों तरफ से ये सोटियाँ जो है ना टाइट हो जाएंगी, फिर ये हवा के साथ भी नहीं उखड़ेंगी। तो ये देख रहे हैं सेंटर में लगाने का तरीका, ये किस तरह ये सेंटर में लगाया जाए। ये सेंटर वाली डोरी जो है ना इसको बिल्कुल टाइट करके, ये देखें बिल्कुल ढीली नहीं है, इसको थोड़ा सा टाइट करके जो ना आपने लगाना। लेकिन इतना ज़्यादा भी टाइट नहीं करना कि सोटियाँ जो है ना वो अपनी जगह से हिल जाएँ। तो इतना टाइट करना है कि बस ये जो है ना जिधर सोटियाँ हैं ना उधर ही रहें। तो ये तरीकाकार है बिल्कुल सेंटर से। 3 जगहों पे आपने स्टिक को पहले जब एक दूसरे से बांधना है तो 3 जगहों से बांधना है। उसके बाद 3 डोरी जो है ना वो आपने लाजमी ये ना इसके ऊपर लगानी है। तो ये देख लें एक डोरी सेंटर में आ गई और ये दूसरी दफ़ा देखें ये साइड से लगा के जा रहा है। अगर आप इधर इसको बांध के तो तोड़ के दोबारा भी बांध लेंगे वो ही बात है, कोई मसला नहीं, जैसे आप कर सकें आपकी मर्ज़ी। तो ये दूसरी तरफ से ला के फिर जो है ना ये चक्कर निकाल के आदमी दोबारा इधर आ गया। ये एक लकड़ी के साथ कैसे बांधना है ये आपको बिल्कुल वाज़े नज़र आ चुका है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि कोई भी दोस्त जो है ना यहाँ तक जो आपने वीडियो देख लिया है तो ये वॉकिंग टनल जो है ना वो कर सकता है। डोरियों बांधने का तरीका जो है ना आपने देख लिया है। मेन चीज़ ये डोरी भी है, तो आप इसका कोई भी स्टेप मिस ना करें, पूरी वीडियो देखें। इंशाल्लाह आपको बिल्कुल पूरी समझ आ जाएगी कि वॉकिंग टनल जो है ना ये किस तरह करना है। तो आप इसकी जो है ना बिल्कुल तरीक़ाकार जो है ना सीख लें। तो ये देखें ये डोरी जो है ना इधर बिल्कुल आपने ला के ये बांध रहा है, बिल्कुल आखिर हो गया, अभी एंड हो गया इसका डोरी का। तो इसके बाद जो है ना वो डोरी मुकम्मल हो गई है, 3 स्टेप उसने गुजार दिए हैं। तो अभी ये जो है ना शापर जो है ना शापर डालने लगे हैं। इससे पहले कि आपको बता दें ये शापर जो है ना 4 गेज का है, ठीक है। ज़्यादा मोटा शापर नहीं लेना, अगर ज़्यादा मोटा शापर लेंगे तो वो वज़न में बहुत ज़्यादा जो है ना 1 एकड़ में लगेगा। तो ये तरीक़ाकार है। और दूसरा तरीका ये है कि आप जो है ना ये 10 फुट का शापर है, आप 12 फुट या 14 फुट का पाइप ले लें तो इसके सेंटर में से ना गुजार लें। तो एक आदमी उधर से पकड़ के खड़ा हो जाए, दूसरा उधर से पकड़ के खड़ा हो जाए, तो ये रोल खुद ब खुद घूमता जाएगा। तो ये दूसरा तरीका ये है कि ये नीचे अभी कोई इसके कोई भी टुकड़ा, कोई लकड़ी का टुकड़ा या कोई मतलब सीमेंट की रोड़ी वगैरह कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये एक आदमी सबसे पहले पकड़ के भागा है, फिर दूसरा आदमी जा रहा है, या अभी तीसरा आदमी जा रहा है, इसके बाद एक आदमी और जाएगा। ये 3-4 आदमी जो है ना ये मिल के खींचेंगे, क्योंकि ये ज़ोर लगता है, ये आम आदमी जो है ना वो खींच नहीं सकता, ये ज़ोर का काम है। तो ज़ोर लगता है इसलिए ये 3-4 आदमी जो है ना वे मिल के इसको खींचते हैं। तो खींच के जब ये उधर लेके जाना है ना, तो जो पहले वाला आदमी है उसने जो लकड़ी का जो उधर टुकड़ा लगा रखा है ना उसके साथ जाके ऐसे रखना है कि उसके साथ ये बांधा जा सके, इतना उसने ज़्यादा रखना है कि ये बांधा जा सके। तो इधर वाला जो आदमी है ये देखिए इसको उधर से उसने पकड़ के रखा है और ये जो अज़ाफ़ी है ना उसको खींच रहा है। इसको खींचने के बाद ये देखिए ये पूरा उधर तक लेके जाएगा कि कितना इधर पूरा आ जाएगा। तो जिस जगह तक वो पूरा आया है उधर से ये अभी काट देगा, ये चाकू की मदद से काट रहा है। तो इधर से ये ना कट दे जा रहा है, ठीक है। ये इस तरह आपने काटना है। आम जो टनल है, छोटा टनल है, उसमें क्या होता है कि वो शापर जो है ना थोड़ा सा कम काटते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा जब टाइट करते हैं ना तो वो बढ़ जाता है। लेकिन ये जो बड़ा शापर है ना इसको बिल्कुल पूरा काटा जाता है, बल्कि थोड़ा सा जो है ना 1-आधा फुट जो ज़्यादा ही काटा जाता है कि आराम के साथ ये ना ये बन जाए। ये अभी देख रहे हैं कि ये तरीकाकार है। ये एक आदमी जो है ना अपने मोढे के ऊपर रख के ये खींच रहा है, ये दूसरे आदमी ने पकड़ लिया, ये ज़ोर बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो ये तीसरा आदमी जो है ना ये भी इस तरह ये पकड़ के जा रहा है, ये चौथा आदमी जो है ये भी इस तरह से, ये है ना 4 आदमी जो है ना इसको खींच रहे हैं। ये तकरीबन 1 एकड़ से ऊपर की लंबाई है।
तो इतना शापर जो है ना एक आदमी नहीं खींच के ले जा सकता। तो ये 4 आदमी जो है ना ये खींच के ले गए हैं। तो सेम वही तरीका है, बार बार आप यानी कि एक खेल खाली को जो है ना एक दफ़ा जो मैच हो गया उतनी ही रहेगी, लेकिन ये आपने एक दफ़ा नहीं काटना। हर जो खाली है ना आपकी उसका अलग अलग आपने लगाना है, क्योंकि आपने जो लकड़ी लगाई हो सकता है कोई थोड़ी बहुत ही आगे हो कोई पीछे हो। तो इस तरह से आपने ना बाहर रोल निकाल के टुकड़े नहीं करने, आपने खेत में ला के तो पूरी पमैश करके हर एक की अलग अलग पमैश होगी। ठीक है, तो ये देखें इस तरह ये बार बार आपको दिखाया जा रहा है कि किस तरह आपने इसकी पमैश करनी है, क्योंकि अगर आपने शापर काटने में थोड़ी सी भी गलती कर दी तो शापर आपका पूरे का पूरा जो है ना वो ज़ाया हो जाएगा, तो आपको दोबारा नया शापर डालना पड़ेगा। तो आपने यही बात जहन में लाजमी रखनी है कि शापर जो है ना वो जिस लकड़ी का टुकड़ा जो आपने लगा रखा है उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही हो। तो ये अभी शापर देख रहे हैं कि शापर ऊपर डाल दिया गया है। तो ये 2 आदमी जो है ना इसके साथ बैठ के खींच रहे हैं, एक आदमी जिसने बांधना है लकड़ी के साथ वो है, और 2 आदमी सेंटर में हैं जो बांध रहे हैं। तकरीबन अभी इसको 5 आदमी जो है ना वो खींच रहे हैं। तो ये कितना टाइट कर रहे हैं ये आप ख़ुद अंदाज़ा लगा रहे हैं कि 5 आदमी फुल ज़ोर लगा के इसको टाइट करके बांध रहे हैं। और जितना ये टाइट करके बांधा जाएगा उतना ही अच्छा है, क्योंकि जब बारिश पड़ेगी ऊपर पानी आएगा ना तो पानी की वजह से ये ऊपर झोली नहीं बनेगी। अगर झोली बन जाती है ना तो उसकी वजह से फिर ये ना नीचे गिरने का ख़तरा होता है, शापर फटने का ख़तरा होता है। तो ये देखें कि जब आपने शापर ऊपर डालना है तो ये किस तरह डालना है। सबसे पहले उस तरफ से जो है ना वो बांधा गया है, वो लकड़ी के साथ जो है ना वो बांध दिया गया है। लकड़ी के साथ बांधने के बाद ये देखें ये आदमी खींच रहा है और 2 आदमी उधर से जो है ना वो जो आपने सोटियाँ लगा रखी हैं उसके ऊपर डालते आ रहे हैं। तो 2 आदमी ये साथ साथ जो है ना वो डालते आएंगे, तो 2 आदमी सेंटर में रह जाएंगे, तो 2 आदमी जो है ना इस आदमी के पास लेके आ जाएंगे। तो ये इस तरह जो है ना 4-5 आदमी जो है ना ये एक शापर को ऊपर करते हैं। कम आदमी लगाओगे तो इसमें फिर मसला रहेगा, आदमी इसमें कम से कम 5 या 7 होने चाहिए, तो फिर ये जल्दी काम होता है। तो लाजमी 5-7 आदमी तो लाजमी चाहिए, कम आदमी जो है ना वो फिर मसला बनता है। तो ये आप देख रहे हैं कि 2 आदमी जो है ना वो शापर को सीधा कर रहे हैं। तो 2 आदमी जो अभी इधर आ गए हैं ये इन्होंने इधर से खींचा है। तो ये खींचने से फटता नहीं है, बस अगर आपकी बांस की सोटियाँ जो साफ़ है ना तो ये खींचने से फटता नहीं है। आपने इसको खींचना है कि थोड़ा सा इकट्ठा कर लेना हाथ में ना। तो इकट्ठा करने के बाद ये देखें जैसे इस आदमी ने कर रखा है, इसको इकट्ठा करने के बाद आपने खींच लेना है। खींचने के बाद आपने ऊपर करना है। तो ये अभी देखा इसको अब ऊपर किया तो इसको बाल था, अभी बाल निकालने के लिए इसको अभी घुमा रहे हैं। ये घुमाने के बाद फिर दोबारा खींच के ऊपर किया जा रहा है। तो ये मुश्किलात जो है ना आपको आ सकती हैं कि ये बाल जो शापर के अंदर बाल पड़ सकता है, तो उसको निकाला जा सकता है, कोई मसला नहीं है। तो ये देखें जब इधर से खींच के ऊपर किया है तो वो जो है ना शापर जो टाइट हो गया है। तो अभी इसको ये बांध रहे हैं, ये आर्जी तौर पर बांध रहे हैं कि 4-5 जो शापर हैं ना उनको ऊपर कर लें, फिर इकट्ठा ही खींचेंगे। खींचने के बाद फिर इसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे। तो ये मतलब ना इस तरह काम थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। तो ये इन्होंने ये देखे इधर से बांध रखा है कि 4-5 शापर जो है ना वो इकट्ठे डल जाएं। तो ये 4-5 शापर उन्होंने डाल दिए हैं। तो डालने के बाद अभी ये इधर से खोलेंगे तो इनको खींचेंगे। वो आदमी सेंटर में जा रहे हैं, उन्होंने उधर से सेंटर से खींचना है। तो ये 2 आदमी जो है ना ये इधर से खींच के जब बंध जाएगा तो इसके ऊपर साथ साथ जो है ना वो मिट्टी डालना शुरू कर देंगे। तो ये अभी आपको तरीका समझ आ गया होगा। ये इतना मुश्किल काम नहीं है, अगर आदमी जो है ना वो ये वीडियो साथ साथ चला के भी कर सकता है। तो ये थोड़ा सा देखना कि आदमी ने अपने हाथ में किस तरह शापर को जो है ना पकड़ रखा है। ये फटता नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ना इसको तरीके से पकड़ेंगे तो ये इतना कमज़ोर नहीं होता कि ये पकड़ने से फट जाए या खींचने से फट जाएगा। खींचने से नहीं फटता बिल्कुल। इसको थोड़ा सा ना अपने हाथ के अंदर थोड़ा सा गोल करना है। तो गोल करने के बाद आप इसको जब खींचेंगे ना तो ये आराम के साथ खींचा जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं कि बिल्कुल जो है ना सीधा इसके ऊपर आ चुका है। तो ये अब हम इसको ना बता रहे हैं कि आपको कि ये किस तरह आपने ये काम करना है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको बड़ी तफसील के साथ ये बता रहे हैं कि किस तरह से ये आपने जो करना है और इसमें कौन कौन सी मुश्किलात जो है ना वो आपको पेश आ सकती हैं। ठीक है, तो ये जो एक आदमी है ना ये मेन आदमी जो ये खींचने वाला, ये खुद अंदाज़ा लगाएं कि कितने ज़ोर से खींचेगा। आप इसको देखें ये कितने ज़ोर से खींच रहे। सिर्फ क्या है कि हाथ में इन्होंने थोड़ा सा गोल करके पकड़ा हुआ है। ये देखें ये गोल किया हुआ है। तो शापर को मिला के ये देखें ये किस तरह से गोल पकड़ा हुआ है। आप इसको अकेले को खींचेंगे तो फिर फट जाएगा। ये थोड़ा सा अपने हाथ में ना गोल किया हुआ है, ये नज़र आ रहा हो आपको कि थोड़ा सा गोल करके इसको उस गोल को खींचते हैं और पूरे ज़ोर के साथ खींच रहे हैं। उंगलियां जो है ना उसके अंदर दबाते नहीं बड़े प्यार से, लेकिन ज़ोर से खींचते हैं। ये
देखें ये कितने ज़ोर लगा के जो है ना आदमी ये इसको खींच रहा है, तो खींचने के बाद ये बांध रहा है। आपने बिल्कुल इसको ज़ोर लगा के और खींच के बांधना है, इसको बिल्कुल टाइट होना चाहिए। जैसे तार होती है ना तांबे की किसी चीज़ के साथ ऐसे टाइट की हो, इस तरह बिल्कुल ये टाइट हो। आपको सामने नज़र आ रहा है कि ये किस तरह जो टाइट करना है, तो इसको टाइट करके बांधना है। और साथ ही ये देखें ये दो आदमी जो है ना ये ऊपर मिट्टी डालना शुरू कर दी है। ये मिट्टी इसलिए डाल रहे हैं कि ये उसके ऊपर ना अभी हवा के साथ ये उड़ ना जाए, तो दोनों साइडों पर मिट्टी डाली जा रही है। ये 4 कोने जो है ना ये बांध दिए जाएंगे, 2 इस साइड के और 2 दूसरी साइड के। ये बांधने के बाद अगर हवा चल रही है तो फिर सबको मिट्टी सारे शापर को डाल के तो इसको पक्का कर दिया जाएगा। अगर हवा नहीं है तो फिर ये इस तरह जो दो है ना, ये 2-4 जगहों पे जो मिट्टी डाल के फिर आगे शापर जो डाला जाता है, फिर पूरे एकड़ का जो है ना वो डाल दिया जाता है। तो ये अभी हवा चल रही थी जिसकी वजह से हमको ये हर जो सोटी है ना इसके साथ साथ जो है ना वो मिट्टी डालनी पड़ी है। बाकी जो है ना इसको पक्का बाद में करेंगे। और जितनी भी सोटियाँ आपने लगा रखी हैं ना उस सोटी के साथ आपने मिट्टी ज़रूर डालनी है। ये देख लें कि हर सोटी के साथ ना सबसे पहले हमने मिट्टी डाली है। ये सोटी के साथ मिट्टी डाली जा रही है कि शापर जो है ना ये मजबूती के साथ बांधा जाए। तो ये तरीक़ाकार इसका ये है कि दोनों तरफ जो आदमी है ना एक ही दफ़ा जो है इस तरफ भी दूसरी तरफ भी जो आदमी है ना वो मिट्टी दोनों इकट्ठे डालेंगे। ये ना हो कि एक तरफ शापर जो है ना वो ज़्यादा हो जाए और दूसरी तरफ शापर जो है ना कम हो जाए। दोनों तरफ बराबर रख के तो ये मिट्टी डालनी है। सबसे पहले आपने मिट्टी डालनी ही सोटियों के बराबर है। ये देखें कि हर सोटी के बराबर जो है ना वो मिट्टी डाली गई है। इसके साथ क्या है कि शापर अपनी जगह पर रुक जाएगा। तो उसके बाद जो है ना ये मिट्टी ये देखें ये मिट्टी डाली जा रही है, इसको पक्का किया जा रहा है। ये मिट्टी पूरी डालनी है आपने, सोटियों के साथ साथ मिट्टी नहीं रखनी बल्कि पूरे शापर के ऊपर जितना लंबा शापर है उतनी लंबी आपने मिट्टी ज़रूर डालनी है कि कहीं भी इसके अंदर हवा ना जाए। हवा जाने से होता कुछ नहीं है, सर्दी नहीं इधर अंदर बनेगी, लेकिन ये होगा कि अगर हवा तेज़ चलेगी तो ये शापर जो है ना अंदर हवा गुजर के फिर हवा जो है ना शापर को ऊपर उड़ा देगी। तो शापर जो है ना वो आपका ख़राब होने का ख़तरा है। इसलिए जो है ना अपने मिट्टी के साथ अच्छी तरह से इसको दबा देना है। ज़्यादा मिट्टी डालने की ज़रूरत नहीं है, बस इतनी मिट्टी डालनी है कि ये जो है ना दबा रहे नीचे, इसका जो मुंह है ना वो शापर का वो ऊपर ना हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। तो इंशाअल्लाह ताला आप इस वीडियो को देख के ना अपना पूरा जो है ना वाक इंटरनल किसी भी फसल के ऊपर वो कर सकते हैं। तो ये जो दोनों शापरों का सेंटर है ये देखें दोनों साइडों पे जो है ना मिट्टी लगाई जा रही है। और ये इसकी जो ये आप देख रहे हैं कई किस तरह की है, इसको भी थोड़ा सा छोटा लेना है, बड़ी जो है ना उसके साथ मिट्टी नहीं जाएगी। ये सेंटर में देखें दोनों को एक ही दफ़ा जो है ना वो दबाया जा रहा है, शापर को पाँव से दबा रहा है और मिट्टी जो है ना वो ऊपर डाले जा रहा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इसके साथ ही आप अपने दोस्त इब्रार नंबरदार को इजाज़त दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।